हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि जब बोल सकते हैं कि जब एक चुंबक को किसी एक बंद लूप के आसपास गति कराया जाए, या तो चुंबक को गति कराया जाए या उस लूप को गति कराया जाए, तो उस लूप में एक धारा उत्पन्न होता है जिसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ों की चर्चा हम लोग कर देते हैं, लेकिन आज के क्लास की शुरुआत करने के पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों की जानकारी देना चाहते हैं। हम उसको कुछ बेसिक चीज़ों का बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं चुंबक के बारे में। अगर चुंबक का बात करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो बार चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो स्टडी करते हैं वो बार चुंबक का स्टडी हम लोग करते हैं। बार चुंबक का बात करेंगे तो एक तरफ दो इसका पोल होता है, दो ध्रुव होता है। एक को हम लोग साउथ कहते हैं, एक को हम लोग नॉर्थ कहते हैं। ठीक है, एक को हम लोग साउथ कहते हैं और एक को हम लोग नॉर्थ कहते हैं। ये जो दो ध्रुव होता है, इस ध्रुव के कारण ही क्या होता है, तो एक चुंबकीय रेखा उत्पन्न होता है। हम लोग बोल सकते हैं चुंबकीय रेखा उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं जो उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से होता है, ये हम लोग को इमेजिनरी रेखा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। रेखा से हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे। इस बात को ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है, चुंबक का जो मान होता है, जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, वो ध्रुव के पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो ये चुंबक जो है, तो चुंबक के अगर अंदर बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लाइन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। अगर इसके अंदर देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का जो लाइन होता है वो ध्रुव से निकल के, एक ध्रुव से निकल के दूसरे ध्रुव तक जाता है, एक ध्रुव से निकल के। और जब भी बात करेंगे हम लोग तो कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये साउथ से अंदर में अगर बात करेंगे तो साउथ से निकल के नॉर्थ की ओर जाता है और यहाँ से ये फिर बाहर निकलता है, ये पूरा एक लूप कंप्लीट करता है। ये ऐसा नहीं होता, एक पॉइंट से निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, साउथ से नॉर्थ की ओर। अब बाहर में बात करेंगे तो फिर वापस ये मुड़ के नॉर्थ से साउथ की ओर आता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लाइन इस तरह से गुजरता है, ये जितना भी रेखा होता है इस प्रकार से गुजरता है। तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे और रेखाएं का, तो कुछ रेखाएं जब जो मिड पॉइंट से इधर होगा वो इस तरफ से इस तरफ मुड़ जाता है और फिर से वापस ये किधर साउथ की ओर जाता है, फिर से वापस साउथ की ओर जाता है। तो बाहर में इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि बाहर में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है वो किस तरह से किस ओर रहता है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर गति करता है। अंदर में बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ की ओर, और बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर गति करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हम दो चार ही दिखाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे रेखाएं निकलता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे, जो ध्रुव के पास होता है, यहाँ पे रेखाओं की जो संख्या होता है ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो रेखाओं की संख्या पास रहता है, और जैसे ये दूर होते जाता है, रेखा क्या हो जाता है, एक दूसरे से दूर होते जाता है। जितना रेखा एक दूसरे से दूर होते जाएगा, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो कम होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ पे रहता है, तो ध्रुव के पास रहता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो बार चुंबक को एक साथ रख देते हैं, दो बार चुंबक को एक साथ रख देते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये साउथ है और यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ है। और एक और चुंबक को इसके सामने रख दिए जिसका यहाँ पे इसका साउथ होगा और यहाँ पे इसका नॉर्थ होगा। तो होता क्या है, अंदर में तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जैसे बाहर निकलेगा तो इसका क्या होता था, मुड़ जाता था। लेकिन आगे में साउथ होने के कारण हमको पता है कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर में जाता है, एक ही चुंबक रहता है तब। लेकिन आगे में साउथ होने के कारण ये क्या होगा, यहाँ से निकल के
इसके अंदर चला जाएगा। क्या होगा, यहाँ से निकल के इसके अंदर चला जाएगा। तो ये जितना भी यहाँ से बाहर निकलेगा सब डायरेक्ट नॉर्थ से किस में चला जाएगा, साउथ से। इसलिए बाहर में डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ में, और नॉर्थ से साउथ यहाँ पे ये पास में है तो सब रेखाएं यहाँ पे होकर चला जाएगा। और फिर से वापस यहाँ पे नॉर्थ से बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो इधर कहीं पर साउथ नहीं दिखाई देगा, तब ये रिटर्न बैक होकर फिर से वापस इस तरह से आता है। पूरा एक लूप का निर्माण करता है, पूरा ये क्या करता है, एक लूप का निर्माण करता है। यहाँ से निकल कर वापस फिर यहाँ पे ये आएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो, बाहर में कहीं पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करना रहता है ना, तो इसका उपाय यही होता है। अब मान लो कि यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतना प्रबल क्रिएट नहीं होगा, तो मान लो कि अगर एक घर है और घर में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो एक चुंबक 12 से चुंबक लेंगे, ठीक। हर एक चुंबक का हमेशा दोनों ध्रुव रहता है, कभी भी कोई एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये साउथ है और ये वाला क्या है, नॉर्थ है। तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ है और इस वाले दीवार में एक चुंबक लगाएंगे। ये एक दीवार में चुंबक लगा दिए, अगले दीवार में यहाँ पर चुंबक लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, साउथ वाला को इधर रखेंगे, नॉर्थ वाला को इधर पे रखेंगे। तो होगा क्या, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगा इस वाल से इस ओर की तरफ, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा जो नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से किसी घर में एक दिशा में क्या करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं। एक दिशा में क्या करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। घर में एक दीवार में ऐसा चुंबक लगाएंगे जिसका फेस जो रहेगा नॉर्थ इस तरफ रखेंगे, एक का नॉर्थ। इसको कभी भी नॉर्थ सामने नहीं रख देंगे। होता क्या है कि अगर यहाँ पर भी ये नॉर्थ है और यहाँ पर भी क्या है, ये नॉर्थ है, ये जब नॉर्थ रहेगा तो कभी भी ये इससे बाहर निकलेगा ही नहीं। ये क्या होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा तुरंत इधर मुड़ जाएगा। इसलिए कि ये नॉर्थ की तरफ कभी भी नहीं जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तुरंत यहाँ से क्या होने लगेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे मुड़ना शुरू कर देगा। इसलिए कि ये एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने कभी भी नहीं जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस तरह से ऐसा देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके पहले हम लोग कुछ और चीज़ें बात किए थे, थोड़ा सा और बात को समझते हैं। ये बार चीज़ें इसलिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक को अच्छे से समझने में मदद मिलेगा। टॉपिक जो होगा उसको अच्छे से समझने में मदद मिलेगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई सीधा तार होता है, अगर सीधा तार का बात करेंगे तो अगर सीधा तार में धारा इस तरह से प्रवाहित कराते हैं, धारा इस तरह से अगर प्रवाहित करा रहे हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ क्या होता है, उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक चारों तरफ उत्पन्न होता है और उसका अगर दिशा का बात करेंगे तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर उसका दिशा का बात करेंगे तो उसका दिशा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि मान लो कि इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, तो अगर यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र, ये एक तार है और तार में धारा इस तरह से प्रवाहित होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होता है। इसके चारों तरफ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर देखो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक बार फिर से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। एक मान लेते हैं कि ये तार है, इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये किस प्रकार से होता है ऐसे समझना है अच्छे से। तो ये एक वृत्ताकार पाथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। डॉटेड लाइन ये दर्शा रहा है कि ये जो तार का जो चारों तरफ ये सर्कल दिख रहा है, ये वाला हिस्सा बाहर का हो, ये वाला हिस्सा किधर का है, बाहर का है, और ये वाला पार्ट किधर का है, अंदर का है। ये वाला पार्ट किधर का है, अंदर का है। इस बात को ध्यान में इसलिए सॉरी, तो ये वाला पार्ट कहाँ पे, इधर वाला जो पार्ट है वो अंदर का है और ये वाला पार्ट बाहर का है। तो अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो इसके लिए बताया गया था कि कौन सा
रूल यूज करना है इसके धारा का, इसका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने के लिए, तो बात को समझिएगा। इसका तरीका बताया गया था कि इसको कौन सा हाथ यूज करना है, दाहिना हाथ यूज करना है। और दाहिना हाथ किस प्रकार से यूज करना है, ध्यान सुनिएगा। दाहिना हाथ किस प्रकार से यूज करना है, तो धारा का दिशा है औठा को उधर करना है, धारा का दिशा है औठा को उधर करना है और अपने हाथ को अपने चारों उंगली को घुमाना है, अपने चारों उंगली को घुमाना है। तो जब औठा को हम यहाँ पे इस तरफ कहेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जब करेंगे औठा को, तो मेरा चारों उंगली घूमेगा। चारों उंगली किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर इस वाले हिस्सा को अंदर की तरफ मान रहे तो ये अंदर से क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। अंदर से ये अंदर से ऐसे बाहर की ओर निकलेगा। अभी जाके इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज कब कहेंगे, जब इधर से हम देख रहे हैं तब। इसको हम किधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। तो मेरा आई अगर इस तरफ आए तब जाके इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरफ से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा उत्पन्न होता है। एंटी क्लॉकवाइज में ये वृत्तीय पाथ में क्या उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे आर दूरी पर अगर देख रहे हैं तब। अगर यही धारा का दिशा अगर चेंज कर दिया जाए, धारा का दिशा अगर पलट दिया जाए, अगर धारा का दिशा हम इधर कर दे, अगर धारा का दिशा, ये समझ लीजिए कि थोड़ा रिवीजन क्लास आप लोग को चल रहा है कि हर एक चीज़ें याद हो जाए। अगर धारा का दिशा पलट दिया जाए, अगर धारा इस दिशा में कर दिया जाए, अगर धारा इस दिशा में कर देंगे तब क्या देखने को मिलेगा कि अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर से वही सही दिखा रहे कि ये बाहर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है और ये हम लोग को इसके पीछे वाला हिस्सा है। ये हम लोग को इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा दी। डॉटेड लाइन बता रहा है कि ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, धारा अगर इस दिशा में है, राइट से लेफ्ट की ओर है, ये मेरा राइट वाला हिस्सा है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, और ये लेफ्ट वाला। तो राइट से लेफ्ट की तरफ, तो औठा को, दाहिने हाथ का औठा को राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे तो मेरा जो चारों उंगली है वो किस तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। और ये कैसे देखेंगे, तो ये मेरा फ्रंट साइड होगा, इस तरफ से आँख से हम लोग देखेंगे तब हम लोग को दिखाई देगा कि ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। इसका जो डायरेक्शन हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक। इसका जो डायरेक्शन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ धारा प्रवाहित करा रहे हैं तब तार में, और यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ प्रवाहित करा रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का दिशा देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, अगर धारा किस लूप में हम लोग प्रवाहित कराएंगे। धारा अगर वृत्तीय पाथ में अगर प्रवाहित कराएंगे, धारा अगर वृत्तीय पाथ में प्रवाहित कराते हैं, मान लेते एक तार है, तो तार को इसी प्रकार से बनाते हैं। ये एक तार है, ठीक है। फिर से थोड़ा सा वैसे ही बनाते हैं कि एक तरफ हम यहाँ पे और डॉटेड लाइन दिखा देंगे, इससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। ये डार्क लाइन जो होगा, एक तरफ हम डॉटेड दिखाएंगे, ये अंदर वाला हिस्सा है, ये वृत्तीय पाथ है। इसका हम बताए थे कि वृत्तीय पाथ ये जब हम लोग क्या करते हैं, इसका 3D बनाते हैं, थोड़ा तिरछा करके तो ऐसा ही बनता है। और ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि ये क्या है, अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है। अगर धारा हम अब यहाँ से देखिए, हमेशा इस तरफ से देखना है, किधर से देखना है, इस तरफ से देखना है। जब इस तरफ से देखेंगे ये जो धारा का दिशा है, ये तार है, तार में धारा का दिशा इस प्रकार से है, ठीक है। तार में जब धारा का दिशा इस प्रकार से है, तो अगर इधर से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, ये बाहर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा है। तो किस डायरेक्शन में कल दिखाई देगा, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। किस डायरेक्शन में है, धारा का दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो करना क्या है, अपने चारों उंगली को, दाहिने हाथ के चारों उंगली को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो अंदर की ओर मेरा औठा किधर जाएगा, तो औठा मेरा राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। किधर जाएगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो मेरा जो औठा होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, ये जो मेरा औठा होगा, ठीक, ये अंदर का हिस्सा है,
ये मेरा जो औठा होगा ध्यान में रखना है, तो किधर से किधर जाएगा, तो राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा आएगा इधर से किधर, राइट से लेफ्ट की ओर आएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा जो कि राइट से लेफ्ट की ओर देखने को हमको मिलेगा। ठीक, तो ये जो वृत्तीय पाथ है तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा राइट से लेफ्ट की ओर देखने को मिलेगा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है ना, कभी भी ये सीधा नहीं होता है। अगर ये वृत्तीय पाथ है तो ये फिर से वापस क्या होगा, यहाँ से ऐसे राइट से निकलेगा, राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा और फिर से वापस इसके ऊपर से ऐसे होते हुए आएगा, अंदर से अंदर की ओर, इसके अंदर, मतलब इसके अंदर में हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर में क्या किधर से किधर, राइट से लेफ्ट की जो तरफ जाएगा और फिर से वापस क्या होगा, इसके ऊपर से ये होते हुए फिर वापस आएगा। इसलिए कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा का बनता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन बनता है, हमेशा एक क्लोज लूप बनता है। हमेशा क्या होता है, एक क्लोज लूप बनता है। तो यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा और फिर ऊपर से ऐसे वापस आके ऐसे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसका डायरेक्शन देखने को मिलेगा। अंदर से अगर बात करेंगे तो अंदर से राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा और बाहर से बात करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट की ओर आएगा। तो ये पूरी तरह से क्लोज लूप बनाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक रिंग के अंदर, एक अगर रिंग है इससे दूसरा रिंग ऐसे फंसा हुआ रहता है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पे होता है कि एक रिंग है, एक तार है, इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है किस प्रकार से निकलेगा, तो ऊपर से जो होगा राइट से लेफ्ट जाएगा और ये लेफ्ट से राइट जाएगा और अंदर से जो जाएगा राइट से। तो हम जो हाथ से जो दिशा बता रहे हैं वो अंदर का बता रहे, न कि बाहर का बता रहे। तो अंदर का बता रहे तो ये क्या होगा, राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा से सीधा लाइन नहीं रहेगा, ये अंदर से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा और फिर बाहर से ऊपर से होते हुए लेफ्ट से राइट की ओर आ जाता है। तो ये हर एक जगह चारों तरफ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये यहाँ पे ये है कि अगर ये तार है, क्लोज लूप एक तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रहा है। अभी भी बात कर रहे वही कि ये धारा जो प्रवाहित हो रहा है इधर से देख के बता रहे हैं, इधर से देख के बता रहे हैं। मतलब क्या है कि इधर जब देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, किधर से क्लॉकवाइज है। अगर इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का बात करेंगे तो इधर से अंदर, इसके अंदर से अगर बात करेंगे, इसके अंदर से ऐसे जाएगा और इसके अंदर से जाकर ऐसे बाहर से वापस ऐसे आएगा, मतलब ऊपर से ऐसे गोलाकार बनाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हर एक जगह ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे बनेगा, हर एक जगह ऐसे इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होगा। तो हम अभी सिर्फ एक का बात कर रहे हैं। तो अंदर से, यहाँ पे अंदर से किधर, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा और ऊपर से जो आएगा लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। तो अंदर से जो दिशा निकला है वो कैसे निकला है, जब हम लोग चारों उंगली को क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे थे, तो औठा किधर जा रहा था, तो औठा मेरा दाहिने हाथ से चेक करना है, तो औठा मेरा किधर जा रहा था, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर ये गोलाकार लूप है, अगर ये गोलाकार लूप है, इसके चारों तरफ अगर यहाँ पे धारा का ये दिशा है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर किधर से किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा हो रहा है राइट से ये अंदर की ओर और फिर ये बाहर की ओर ऊपर से ऐसे आ रहा है। ठीक है, अंदर की ओर ऐसे जा रहा है, बाहर की ओर ऊपर से ऐसे आ रहा है। तो जो अंदर की ओर डायरेक्शन होता है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, जो अंदर की ओर डायरेक्शन होता है, तो अंदर की ओर ये क्या होता है, इधर वाला को हम लोग साउथ कहते हैं और इधर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो इधर बनेगा साउथ, इधर बनेगा नॉर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि जब थोड़ा सा वेट कर ले, तो सब में मिट्टी हटा देते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जब ये एक गोलाकार वृत्तीय पाथ है जिसमें आई धारा अगर प्रवाहित कराते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, किस डायरेक्शन में रहता है, क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में रहता है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है तो क्या देखने को मिलता है, जो यहाँ पर चुंबक उत्पन्न होता है,
एक बोल सकते छोटा सा एक बार चुंबक उत्पन्न होता है। छोटा सा जो एक बार चुंबक उत्पन्न होगा, ये अंदर का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अंदर से इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर कब जाता है चुंबकीय क्षेत्र का लाइन, अंदर से चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इधर से इधर कब जाता है, जब इधर क्या बनता है साउथ और इधर बनता है नॉर्थ, तब जाके ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर एक है तो यहाँ से गया वापस, फिर क्या होता है वैसे वापस आ जाता है, ठीक। अगर हम ऐसे ही लूप, अगर हम ऐसे ही दो समांतर लूप ले लेते हैं, दो समांतर लूप ले लेते हैं, एक यहाँ पे बना दिए, इसके जस्ट समांतर एक और यहाँ पे लूप बना दिए, एक यहाँ पे बना दिए। अभी दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिए, धारा प्रवाहित करा दिए, दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिए, धारा प्रवाहित करा दी। इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी इधर से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से बनेगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से बनेगा। अब देखो इधर से अंदर का बात करेंगे तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ये भी अंदर वाला हिस्सा होता है, ये भी अंदर वाला हिस्सा, ये बाहर, तो ये दोनों बाहर वाला हिस्सा है। आमने सामने दो गो वृत्ताकार लूप को रख दिए, ठीक है। तो ये अंदर से अगर यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगा तो वापस फिर घूम कैसे आता था ना, लेकिन ये दूसरा तार होने के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसका भी एक उत्पन्न होगा, मतलब यहाँ पर भी अंदर से बाहर की ओर निकलेगा। तो यहाँ पर इसका साउथ बनेगा, यहाँ पर इसका नॉर्थ बनेगा, और यहाँ पर इसका साउथ बनेगा, और यहाँ पर इसका नॉर्थ बनेगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर नॉर्थ को तुरंत साउथ मिल जाएगा तो यहाँ से ये घूम के वापस नहीं आएगा, क्या होगा, ये नॉर्थ से साउथ की ओर चला जाएगा। तो पूरी तरह से यहाँ पे लूप कैसे बनेगा, अंदर की ओर इस तरह से, तब ऊपर से होते हुए वापस ऐसे आएगा, ठीक। तो अगर याद करोगे, हम ये क्यों बताना चाहते हैं, तो अगर याद करोगे परिनालिका के केस में, अगर हम लोग याद करेंगे कौन सा केस में, परिनालिका के केस में, तो परिनालिका में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वृत्तीय लूप बनता है, ऐसे बहुत सारे, ऐसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, इस तरह से बहुत सारे वृत्ताकार लूप बनता है। परिनालिका में ही होता है ना, बहुत सारे वृत्ताकार लूप बनता है। देखो देखने का तरीका समझना है, ये ऊपर से है, ये फिर नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर आ रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसे आके बाहर निकल जा रहा है। बात को यहाँ पर समझना है कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो अगर ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऐसे धारा प्रवाहित हो रहा है, ऐसे धारा प्रवाहित हो रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो अगर इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रहा है तो इधर से देखेंगे तो धारा का दिशा भी क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर धारा का दिशा यहाँ पे क्लॉकवाइज रहेगा, अगर धारा का दिशा यहाँ पे क्लॉकवाइज रहेगा तो अभ्यस है कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलना शुरू करेगा। अगर ये आगे की ओर और नहीं रहता तो यहीं से मुड़ जाता, लेकिन आगे की ओर होने के कारण यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए कि इसका साउथ, फिर यहाँ पे नॉर्थ, फिर इसका साउथ, फिर यहाँ पे इसका नॉर्थ, फिर इसका साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, इस प्रकार से ये बनते जाएगा। इसके कारण ये क्या होते जाएगा, पूरी तरह से ये आगे की ओर चलते जाएगा। अब जैसे ये कंप्लीट होगा तब ये ऊपर से फिर वापस ऐसे आएगा, तब ये ऊपर से फिर वापस ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगा एक परिनालिका के अंदर। वैसे ही बहुत सारे रेखाएं बनेगा, एक और हम दिखा देते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ऊपर से निकल के वापस फिर ऐसे वापस आएगी। तो ऐसे बहुत सारे लाइन बनेगा जो इस तरह से जाएगा, वो वापस ऐसे आएगा। ये परिनालिका के अंदर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के रेखा देखने को मिलता है, ये परिनालिका के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे ही और भी दिखा सकते हैं, इस तरफ से भी निकलेगा, चारों तरफ से निकलता है ना, तो इस तरफ से भी निकल के वापस ऐसे जाएगा, और भी बहुत सारे निकलेगा, फिर वापस ऐसे जाएगा। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखने को मिलता है एक परिनालिका के अंदर, ठीक है। तो परिनालिका के अंदर किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होता है, आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से दर्शाया जाता है।
तो अगर कभी भी अप डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हम लोग बात कर रहे थे जब एक तार के अंदर धारा प्रवाहित कराते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। जब एक तार के अंदर धारा प्रवाहित कराते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और भी बहुत सारे हम लोग पॉइंट चर्चा किए थे जिसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये भी चर्चा किए थे जब एक आवेश होता है तो उस आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, ये भी चीज़ हम लोग चर्चा किए थे। जब एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसे एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र, मान लो कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए है इधर लेफ्ट से राइट की ओर, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश को अगर फेंकते हैं, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्लस क्यू आवेश को अगर फेंकते हैं v वेग से, अगर v वेग से फेंकते हैं प्लस क्यू आवेश को, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ये है, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है v और b का, तब बल जो इस पर लगने वाला जो बल होता है, उस बल का जो मान होता है वो क्या होता है, क्यू भी क्रॉस b होता है। वो क्या होता है, क्यू भी क्रॉस b होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। वो क्या है, ये जो क्यू होता है ना, वो धनात्मक आवेश होना चाहिए, तभी जाकर बल का दिशा हम लोग सही तरीका से निकाल पाएंगे। तो क्यू बी क्रॉस क्या होता है, बी होता है। इसका दिशा निकालने का तरीका क्या बताया गया था, स्क्रू ड्राइवर तरीका एक बताया गया था कि यहाँ पर क्या करना है कि जो भी होता है ना, यहाँ पर जो भी होता है, भी को बी के तरफ घुमाओ, यही एंगल बना है थीटा ना, तो भी को क्या करना है, बी के तरफ घुमाएंगे। और जब भी को बी के तरफ घुमाएंगे तो इस पर जो लगने वाला जो बल होगा, वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा। तो इसको अगर इस पर लगने वाला बल का हम लोग बात करेंगे तो क्यू क्रॉस भी करेंगे, ठीक। तो भी को बी के तरफ घुमाना है, तो जब भी को बी के तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू टाइप का समझ लो, स्क्रू खुलेगा कि कसेगा। अगर भी को बी के तरफ घुमाएंगे तो जो स्क्रू होगा वो खुलेगा कि कसेगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो कसेगा। कसने का मतलब क्या है कि वो अंदर की ओर जाएगा, खुलने का मतलब क्या है कि वो बाहर की ओर आता है। लेकिन जब यहाँ पर बी को भी के तरफ घुमाएंगे तो वो कसना शुरू कर देगा। या हम लोग इसका दाहिना हाथ भी यूज करके निकाल सकते हैं। चारों उंगली को क्या करो, भी के दिशा में रख दो और उसको बी के तरफ मोड़ो, तो औंठा मेरा किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे जो बल लगेगा, इस क्यू आर एस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस पर जो लगने वाला जो बल होगा उस बल का दिशा अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर जब बल का दिशा होता है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो क्यू आवेश का बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, लेकिन कब, जब क्यू धनात्मक रहेगा तब। लेकिन जैसे अगर क्यू ऋणात्मक हो जाता है तब बल का दिशा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, जब क्यू ऋणात्मक हो जाता है तब बल का दिशा यहाँ पर उल्टा हो जाता है और बल जो लगता है वो किधर लगने लगता है, बाहर की ओर लगने लगता है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना है साथ में साथ, ठीक। अब यहाँ पे एक हम लोग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे। वो किस कंडीशन में लगेगा उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है। वो किस कंडीशन में लगता है, तो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसी तार में धारा का दिशा और किसका दिशा, धारा का दिशा और साथ साथ किसका दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। तब उस पर लगने वाला जो बल होगा उस बल का दिशा, मतलब उस तार पर जो बल लगेगा उस बल का दिशा बताने के लिए हम लोग एक नियम यूज कर रहे थे। वो हम लोग किस हाथ का यूज कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग याद रखना है कि लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे, तो लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे थे। और लेफ्ट हैंड का यूज करके ही हम लोग वहाँ पे बल का दिशा ज्ञात कर रहे थे, ठीक। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम था, क्या था, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम फिर से एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि अगर एक चुंबकीय क्षेत्र है, हम यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र ले रहे, क्रॉस से दिखा रहे,
क्रॉस का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा वो किधर होगा, बाहर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है, बाहर की ओर है। एक चुंबकीय क्षेत्र लिए जिसका दिशा किधर है, बाहर की ओर है। अगर इसमें एक तार को रख देते हैं, अगर इसमें एक तार को रखते हैं, इस तार को रखने के बाद चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक तार को रखते हैं और तार में अगर I धारा प्रवाहित हो रहा है, तार में अगर I धारा प्रवाहित हो रहा है, तब इस पर लगने वाला जो बल होगा, तब इस पर जो लगने वाला बल होगा उसका दिशा निकालने के लिए हम लोग कौन सा हैंड का यूज कर रहे थे, तो लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है और 3 उंगली का यूज कर रहे थे, जिसका नाम हम लोग अगर देखेंगे तो नाम क्या क्या रखते थे, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो जो यहाँ पे अंगूठा होता है वो बल का दिशा बता रहा था, जो अंगूठा होता है वो बल का दिशा बताता है, और जो यहाँ पे जो अंगूठा होता है वो बल का दिशा बताता है। जो तर्जनी होता है, तर्जनी का अगर बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, और जो मध्यमा होता है, जो बीच वाला होता है, वो धारा का दिशा में रखना है। तो अंगूठा जिधर जाएगा उधर क्या होगा, बल का दिशा होगा। देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो धारा किधर है, ऊपर की ओर है। यहाँ पे धारा किधर है, ऊपर की ओर है। बीच वाले उंगली को किधर करना है, ऊपर करना है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान देना है, जो तर्जनी है, तर्जनी को किधर करना है, बाहर की ओर करना है। तो बीच वाला को ऊपर की ओर करना है और तर्जनी को बाहर की ओर करना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये किस प्रकार से होगा, तब देखना है कि मेरा अंगूठा किधर जा रहा है। ठीक है, तो बात को ध्यान में रखना है कि तर्जनी को किधर करना है, तो तर्जनी को बाहर की ओर करना है, और मध्यमा जो है उसको ऊपर की ओर करना है। मध्यमा को ऊपर की ओर रखना है और तर्जनी को बाहर की ओर करना है। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो अंगूठा का दिशा देखेंगे, तो अंगूठा का दिशा मेरा किधर जाएगा, तो अंगूठा का दिशा इधर किस तरफ जाएगा, तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। अंगूठा का दिशा किधर जाएगा, ये अपने से करके चेक कर सकते हैं। इस पर लगने वाला जो बल होगा वो किधर होगा, लेफ्ट से राइट की ओर होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो तार है, इसमें धारा जो प्रवाहित करा रहे, इधर गति करना किधर शुरू करेगा, एक की ओर करेगा। गति किधर करना शुरू करेगा, एक की ओर करेगा। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये और इसमें, ये वाला में और इसमें क्या अंतर होता है। ये फार्मूला जो दिया गया था, तो यहाँ पे जो बल का मान दिया गया, कितना दिया गया, आई बी या आई डी एल क्रॉस बी भी लिखा जाता है। जैसा मन है वैसा हम लोग लिख सकते हैं। इसका फार्मूला दिया गया आई इंटू एल क्रॉस बी दिया गया। एल जो होता था इसके लंबाई को हम लोग बोलते थे, एल क्या होता था, तो इसके लंबाई को दर्शाया जाता था। तो बेसिकली ये कैसे, तो ये दोनों फार्मूला में अंतर क्या होता है, तो ये बेसिकली था कि आवेश अगर गति कर रहा है तब उस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, और इसमें जो है किसी तार में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस तार पर जो बल लगेगा उसका मान क्या होगा। लेकिन दोनों सेम ही चीज़ है। कैसे, तो बात को समझना है। इस तार के अंदर बल क्यों लग रहा है धारा प्रवाहित होने के कारण, इसलिए कि ये जो तार है ना, इसलिए कि ये जो तार है, ये जो तार है, बात को ध्यान सुनिएगा लोग, ये जो तार है, इस तार के अंदर क्या चीज़ गति करता है। जब धारा प्रवाहित होता है तो धारा कैसे प्रवाहित होता है, तार के अंदर क्या चीज़ गति करता है। तो अगर याद करेंगे तो ये तार जो होता है, तो उस तार के अंदर जो गति करता है वो क्या गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्या गति करता है, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन अगर धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का गति किधर होगा, नीचे की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का गति किधर होगा, नीचे की ओर होगा। बात को ध्यान सुनिएगा लोग, इलेक्ट्रॉन का गति मतलब ये जो आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन एक आवेशी होता है ना, ये एक कण है जो गति किधर कर रहा है, नीचे की ओर कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बल किधर लगेगा, वही बल यहाँ पर यही सेम बल है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की ओर गति कर रहा है, मतलब वेग किधर है, नीचे की ओर है। तभी हम बताए कि इसमें दिशा निकालने के तरीका क्या बताए, कि 2 तरीका बताए। या तो इसके लिए हम लोग को कौन सा हाथ यूज करना है, दाहिने हाथ यूज करना है। इसमें जो वेग वाला में था, आवेश वाला में था, अगर आवेश वाला का हम लोग बात कर रहे थे, इसमें बोले थे दाहिना हाथ का यूज करना है और चारों उंगली को किधर ले जाना है,
भी के दिशा में ले जाना है। चारों उंगली को किधर ले जाना है, ये हाथ से कर कर के देखना है सभी को, तभी जाकर समझ में आएगा। और चारों उंगली को भी के दिशा में ले जाना है और उसको बी के तरफ घुमाना है, तो औंठा जिधर जाएगा, औंठा मेरा जिधर जाएगा उधर बल का दिशा होगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना है कि धनात्मक आवेश रहेगा तब, ये भी बताए थे। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का गति किधर है, नीचे की ओर है। तो यहाँ पे जो भी वेग से गति करेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन वो नीचे की ओर गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का दिशा यहाँ पर अंदर की ओर है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है, यहाँ पर तब हम गलती कर दिए। अभी हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार कर लेते हैं। ये जो फार्मूला बताया गया था I × IL × B, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि तर्जनी मध्यमा और क्या औंठा का यूज करना है। तो तर्जनी को ले जाना है, तो तर्जनी को बी के दिशा में रखना है। तो तर्जनी बी के दिशा में किधर होगा, अंदर की ओर होगा। और जो मध्यमा है उसको चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखना है। तो औंठा मेरा इधर जाएगा, थोड़ा सा गलती कर दिए, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कहाँ पे था, अंदर की ओर था, बाहर की ओर नहीं था। तो यहाँ पे जो बल लग रहा था वो किधर लग रहा है, इस तरफ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे बल लग रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन के गति कारण देखते हैं बल किधर लग रहा है। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो क्या करना है अभी इसके लिए, इसके हिसाब से, अगर इसके हिसाब से फार्मूला यूज करेंगे तो दाहिना हाथ यूज करना है। और बात करेंगे तो चारों उंगली को किधर ले जाना है, चारों उंगली को हमको लेके जाना है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का गति है, जिस तरफ आवेश का गति किधर है, नीचे की ओर है। तो चारों उंगली को नीचे की ओर ले जाना है। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, चारों उंगली को नीचे की ओर ले जाएंगे, इसको नीचे की ओर चारों उंगली को घुमाएंगे, अंदर की ओर घुमाएंगे, तो औंठा किधर जाएगा, तो औंठा यहाँ पे मेरा किस तरफ जाएगा, तो यहाँ से किधर से किधर तक, लेफ्ट से राइट की ओर औंठा जाएगा। लेकिन ये बल का दिशा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो बताए थे इसमें जिधर हाथ औंठा जाएगा उधर ही बल का दिशा होता है, इसमें बताए थे। लेकिन कब, जब धनात्मक होता है तब। अगर ऋणात्मक हो तो उल्टा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है लेकिन ऋणात्मक आवेश होने के कारण इस पर बल किधर लगेगा, इसी तरफ लगेगा। तो ये बल जो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण लग रहा है वही ये बल होता है। लेकिन इसको हम लोग धारा के फॉर्म में बताते हैं और इसको हम लोग किस में, आवेश के फॉर्म में बताते हैं। तो दोनों बल सेम ही होता है। वही इसके प्रत्येक आवेश पर बल लगने के कारण बोलते हैं कि ये तार पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है। और ये जो बल लग रहा है उसका मान हम लोग धारा के टर्म में देते हैं और यहाँ पे हम लोग किस टर्म में देते हैं, तो आवेश के टर्म में देते हैं। लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस किए जो कि आगे का टॉपिक समझने में क्या होगा, आसानी होगा। जो आगे के टॉपिक समझने में आसानी होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब तक रिवीजन नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा और बहुत सारे समझने में भी दिक्कत आएगा। तो ये वीडियो कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार कम से कम जरूर देख लेना है। सबको टाइम देकर ये वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है, जिससे आगे का टॉपिक समझने में आसानी हो। इसलिए आज का मेरा जो क्लास रहा उसमें हम कुछ भी थ्योरी चीज़ें नहीं बताए, जो पीछे का चीज़ें है उसी को अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर रिवीजन कराए, जिससे समझने में क्या हो, आगे का टॉपिक समझने में आसानी हो। तो आज का क्लास हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का।